एक मुद्दा तो है पंजाब का जुड़ा हुआ और एक मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति से। तो पहले मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करना चाहूँगा, पंजाब पर भी हम आएंगे। वो ये कि ज्ञान वापी को लेकर इतना बड़ा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी जो सर्वे कमेटी गई थी। आप मानते हैं कि जो दिख रहा है सामने वो शिवलिंग है, फव्वारा है, क्या मानते हैं आप? देखिए, सभी दलों ने ये पक्ष रखा है, सभी हिंदू पक्षकार हों, मुस्लिम पक्षकार हों, उनके भी ये बयान आए कि न्यायालय में जो मामला है उसमें न्यायालय का फैसला आने दीजिए। आप न तय करने वाले होते हैं, न मैं तय करने वाला होता हूँ। वो न्यायालय उस पर जो अपना फैसला देगा उसको सबको मानना पड़ेगा। और अभी राम मंदिर के मामले में सबने माना न्यायालय का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया। दूसरी बात, ये तस्वीरें तो आज दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की गई वो नहीं दिखाई गई। 500 लोगों पे FIR हुआ अयोध्या में, और मैंने यात्रा निकाली थी अयोध्या से लेकर काशी तक। सैकड़ों मंदिर काशी में तोड़े गए कॉरिडोर के नाम पे, पुराने मंदिर, शिवलिंग तोड़े गए। शिवलिंगों को थाने में और कई ऐसी जगहों पे देखा गया। उस समय ये औमुक्तेश्वरानंद जी, उस समय भी इन्होंने अनशन और आंदोलन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर तोड़वाए, योगी जी के राज में अगर मंदिर तोड़ा जाए तो उस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठेगा। कोई अगर सवाल उठाता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर मुकदमे किए जाएंगे। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने अयोध्या से लेकर काशी तक कि काशी में मंदिरों को ना तोड़ा जाए, पुरातन मंदिरों को, इसके लिए यात्रा निकाली थी और उस पर FIR हुई है मेरे ऊपर। सरकार का तो बीजेपी जो है वो उनका जीर्णोद्धार करके उनको दोबारा जगह दे दी गई। हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार बीजेपी बन जाती है। देखिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, विपक्ष इन मुद्दों से भागता है। यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो धर्म के विषय पर बात करने से भागता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वॉक ओवर है, जिसको हम नहीं करने देंगे। हम उनसे चर्चा चाहते हैं। आइए प्रभु श्री राम के जीवन पे चर्चा करते हैं। तो फिर आप ही बताइए, आइए कृष्ण के जीवन पे चर्चा करते हैं। विपक्ष का एक दुनिया के तमाम देशों में मैं गया, जहां जाइए आपको भगवान कृष्ण का मंदिर मिल जाता है। कृष्ण का संदेश क्या है पूरे जीवन का? भगवान कृष्ण का संदेश प्रेम का संदेश है। उसको क्यों नहीं मानते लोग? तो 1991 के एक्ट को रिपील कर देना चाहिए ना। आप भी यही कह रहे हैं ना, धर्म के संरक्षण के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 91 के क्या करना चाहिए? बीजेपी के अंदर डिमांड उठने लगी है। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के अच्छे पक्ष पे चर्चा कीजिए, उसके नाम पे झगड़े मत कराइए। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना हो तो मंदिर में जाके हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा करो। भाजपा ही कह रहे मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। कहाँ लिखा है भाई, बताइए हमें। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हम? क्यों पढ़ेंगे मस्जिद में हनुमान चालीसा? हमारे मंदिर नहीं है? तो ये जो एक दुर्भावना फैलाने का, नफरत फैलाने का, हिंदू धर्म को पूरे दुनिया में बदनाम कर रही है बीजेपी। बहुत से मुद्दों पर बीजेपी के जो विवादित मुद्दे रहे उन पर सपोर्ट किया। 370 को जैसे हटाया तो आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि काशी में और मथुरा में भी हमको वो जगह चाहिए, कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान बाबा की जगह। तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? तो भागवत जी की बात क्यों नहीं मानते भाजपाई? भागवत जी की बात मान लेना। भागवत जी कह तो रहे हैं कि हमको हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। भागवत जी से जाके पूछें, उनके खिलाफ आंदोलन करें, या दोनों लोग कहें कि RSS और बीजेपी अब अलग अलग हो गई है। इनमें आपस में तय नहीं होता क्या कुछ? भाजपा क्या कह रही है और RSS क्या कह रही है, इसको आप अलग मानते हैं क्या? आप अपना मैंने तो आपके टीवी चैनल्स पे जब भी बहस देखी है, कोई RSS वाला आता है, वो बीजेपी से बड़ा प्रवक्ता बेचारा बना रहता है। आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि हमारी राय है कि देश में किसी भी ऐसे मुद्दे पर विवाद करके देश का माहौल बिगाड़ना गलत है। जो मामले न्यायालय में है उसको न्यायालय से आदेश आने दीजिए। 1991 का एक्ट जो लाया गया था, 1947 से लेके कोई भी धर्म स्थानों में परिवर्तन नहीं होगा, वो रहना चाहिए या उस पर रिपील करने का वक्त आ गया, उस पर मंथन करने का वक्त है वो? हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूं, पार्लियामेंटेरियन से पूछ रहा हूं। वो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला है। आप कह रहे हैं कि संजय सिंह उस पर अपनी राय आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो गलत है या पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया गलत है। ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मुझे थोड़ा उसमें वक्त लगेगा देखने में। राकेश जी, सवाल पूछना चाहिए। आपने एक बात कही कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं होना चाहिए और विवाद को खत्म करना चाहिए। तो
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जहां प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? और मुझे लगता है वो स्थल हिंदुओं को सौंपने से ये विवाद खत्म हो जाएगा और उन पार्टियों को अवसर नहीं मिलेगा राजनीति करने का जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसका अंत कहाँ है, और जो चीज़ मोदी जी के पास होती है उसमें वो साफ मना कर देते हैं। प्राचीन मंदिरों के अवशेष और तेजो महल की बात तो तमाम हिंदू संगठनों ने और भाजपाइयों ने ताजमहल में भी किया। पूरी दुनिया में सबसे 8वें नंबर का आश्चर्य, विश्व का सब 8वें नंबर का आश्चर्य हम लोग ताजमहल को बताते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं वहाँ पे मंदिर था, तेजो महल था, और मोदी जी ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि नहीं साहब, ये तो हमारी धरोहर है, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। उन पे कोई आंदोलन नहीं करेगा, उन पे कोई आंदोलन। पुरातत्व विभाग ने एफिडेविट लिख के दिया कि नहीं, ये सारे दावे झूठे हैं। फिर आ जाइए कुतुब मीनार की बात, वहां पे कह रहे हैं साहब विष्णु मंदिर है। भाजपा संगठनों ने और तमाम लोगों ने आंदोलन किया उसको लेके। वहां जहां फंसने की बात आई, तुरंत वहां मोदी जी की संस्था पुरातत्व विभाग जो उनके अंदर आ रहा है, उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया, नहीं साहब ये सारे दावे गलत हैं। तो जहां आपके डायरेक्ट फंसने की बात है वहां तो आप कन्नी काट के भाग लेते हो। जहां लड़ाने झगड़ाने की बात है वहां आप लड़ाने झगड़ाने पे चुपचाप बैठे रहते हैं। मेरा अपना मत आप पूछना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं। अगर किसी चीज की मंदिर है या मस्जिद है और उसके किसी पुराने साक्ष्य के आधार पे कोई दावा कर रहा है, कोई भी पक्ष, वो मामला न्यायालय में है, तो उस पर किसी राजनेता को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय से फैसला आने दीजिए। कह रहे थे ना कि मंदिर है वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़िए, मस्जिद में जाके क्यों? अरविंद जी जो हैं वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, चैनलों पे भी पढ़ रहे थे, पार्कों में भी पढ़ रहे थे। सवाल ये है कि हम कहीं भी हिंदू धर्म के लोग जाकर के अगर हनुमान चालीसा पढ़ लें तो आपको ऐतराज़ है, लेकिन नमाज अगर सड़क पे पढ़ी जाए तो कोई ऐतराज़ नहीं आपको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ना है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बताइए ना मुझे। आप आधा देख ही नहीं रहे हैं। हाँ। आपने कहा मस्जिद में नहीं पढ़ना, ठीक है, सड़क पे आदमी हनुमान चालीसा पढ़ लेगा, लेकिन नमाज जो है वो क्या सड़क पे पढ़ सकते हैं? वो जायज है? अब भाई ये उनके धर्म की मान्यता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ने में आवागमन में बाधा हो रही है तो आप हटा दीजिए, कह दीजिए भाई सड़क पे नमाज नहीं होगी। और जहां जहां अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया, मैं तो नहीं सोचा कि कहीं एक भी विवाद किसी तरफ से नहीं आया, कहीं नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने मंदिरों के भी लाउड स्पीकर निकलवाए, मस्जिदों के भी लाउड स्पीकर निकलवाए, 57,000 लाउड स्पीकर निकलवाए, कहीं आपको एक भी विवाद सुनाई पड़ा? अच्छा काम किया योगी जी ने, ठीक तारीफ काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं। हेडलाइन दे रहे हैं आप। बिल्कुल। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, सिर्फ इसलिए कि आम सहमति से दोनों कार्य हुए, मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकाले गए। ये निष्पक्षता दिखती है इसमें कोई तारीफ करने वाली या कोई इसमें पॉलिटिकल एंगल खोजने की बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि ये काम शांति से हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे झगड़े हों। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से आवागमन बाधित हो रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।